हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको ये बताया हुआ है यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए ऑडिटिंग में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स, ऑडिटर का रेमुनरेशन, सेक्रेटेरियल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट, कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की राइट पावर ड्यूटीज और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। इसमें से 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं: क्वालिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स, रेमुनरेशन, सेक्रेटेरियल ऑडिट, और एक हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज का टॉपिक भी डिस्कस किया था। तो 5 टॉपिक्स ऑलरेडी हम ऑडिटिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरनल ऑडिट। यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग 12 से 15 मिनट का ये हमारा वीडियो रहेगा। तो हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इंटरनल ऑडिट का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किन किन कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। क्वालिफिकेशन देखेंगे इंटरनल ऑडिटर की, स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है, और एक एमसीक्यू भी मैंने इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग क्या क्या लीगल प्रोविजंस है। इंटरनल ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ऐसे का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा। अभी नया सब्जेक्ट जुड़ा है तो स्टूडेंट को ज़्यादा पता नहीं है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्टैट्यूटरी या मेन एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज में ले सकता है। तो इस रिगार्डिंग है हमारा ऐसे नंबर 610 कि यदि आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज में ले रहे हो तो क्या क्वेश्चंस आप बरतोगे, क्या सावधानियां आप काम में लोगे। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 138 ये बताता है कि इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, किसे बना सकते हो और किन किन कंपनियों को इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। सबसे पहले हम इंटरनल ऑडिट का मीनिंग देखते हैं। ये मीनिंग कहाँ दिया गया है? ये मीनिंग दिया गया है SA 610 में। इंटरनल ऑडिट क्या है? एक अप्रेजल एक्टिविटी है। अप्रेजल एक्टिविटी का मतलब मूल्यांकन गतिविधि। कहने का मतलब इंटरनल ऑडिट में हम कुछ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में 2 चीज़ें चेक करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा एडिक्वेट है या नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी है उतना अच्छा और बड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें चाहिए होता है। और दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव भी है या नहीं है। आपने बहुत अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना तो दिया लेकिन कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए, मतलब कंट्रोल सिस्टम तो एडिक्वेट बना दिया लेकिन फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं है। तो कोई भी आपसे कहे कि इंटरनल ऑडिट क्या है तो आप जवाब देना कि इंटरनल ऑडिट एग्जामिनेशन है। फिर कोई आपसे कहे कि किस चीज़ की एग्जामिनेशन है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एग्जामिनेशन है। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम क्या चीज़ें चेक करते हैं? 2 चीज़ें चेक करते हैं। पहली बात तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा एडिक्वेट है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है, और दूसरी बात इफेक्टिव भी है या नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारी बात है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसे कहेंगे। इंटरनल ऑडिट का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसे कहेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब है वो पॉलिसीज और वो प्रोसीजर जो मैनेजमेंट ने बनाई है जिससे कि एरर और फ्रॉड नहीं हो, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। और एरर एंड फ्रॉड हो भी जाए तो वो डिटेक्ट हो जाए, उन्हें ढूंढ लिया जा सके, और जिससे मैनेजमेंट उन गलतियों को सही कर सके, और फ्रॉड किया है तो फिर उस पर्सन को पनिश कर सके। तो कोई भी आपसे पूछे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसे कहेंगे, 2 चीज़ों को कहेंगे, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को। इसे किसने बनाया है? मैनेजमेंट ने बनाया है। क्यों बनाया है? 2 पर्पज से, एरर एंड फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए और एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा,
ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आईसीएस बनाना? नहीं है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीएस बनाना। दूसरी बात, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? आईसीएस को चेक करना। हमारी स्टेचुरी या मेन ऑडिट का पर्पज आईसीएस को चेक करना नहीं है, वैसे स्टेचुरी ऑडिटर भी आईसीएस को चेक करता है। आईसीएस को चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? इंटरनल ऑडिट की जिम्मेदारी है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा। ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? सेक्शन 138 में दिया गया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना पड़ेगा और इसके लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। फेवर में वोट अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। टोटल यदि 10 डायरेक्टर है, टोटल यदि कंपनी में 10 डायरेक्टर है, बोर्ड मीटिंग में केवल 8 डायरेक्टर ही आते हैं, 5 ने वोट डाला, केवल 5 ने ही वोट डाला, 3 ने वोट ही नहीं डाला। फिर 5 में से 3 ने फेवर में वोट डाला, 2 ने अगेंस्ट में वोट डाला, तो हम ये मानेंगे कि बोर्ड रिजोल्यूशन हमारा पास हो चुका है। और जो हमारा स्टेचुरी या मेन ऑडिटर है उसे कौन अपॉइंट करता है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, उसके अंदर कुछ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होता है। जैसे आपको पता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, तो इंटरनल ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, क्या क्या चीज़ें चेक नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, या फिर ऑडिट कमेटी भी डिसाइड कर सकती है। ऑडिट कमेटी के अंदर कौन लोग मेंबर्स होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर्स ही ऑडिट कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं। किन किन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। तो इंटरनल ऑडिटर किन किन चीज़ों को चेक करेगा, किन चीज़ों की डिटेल में जाएगा, किन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएगा, ये ऑडिट कमेटी या बीओडी डिसाइड कर लेगा। कहने का मतलब ऑडिट कमेटी की यदि रिक्वायरमेंट थी कंपनी में तब तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी, और यदि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी तो बीओडी डिसाइड कर लेगा, और साथ में इंटरनल ऑडिटर से भी ये डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है। सेक्शन 138 में ही बताया गया है। इंटरनल ऑडिटर को पढ़ते वक्त आप एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टेचुरी ऑडिटर से कंपेयर जरूर करना। वैसे आगे मैंने टेबल बना रखी है इंटरनल ऑडिट और स्टेचुरी ऑडिट में डिफरेंस की। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, या तो इस वाले एग्जाम में या नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा इंटरनल ऑडिट से, आप ये लोग लिख लो। तो इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? एक इंडिविजुअल भी बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है, और सबसे खास बात बॉडी कॉरपोरेट भी बन सकती है। स्टेचुरी ऑडिटर की जब हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी सेक्शन 141 में, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था स्टेचुरी ऑडिटर बॉडी कॉरपोरेट नहीं हो सकता। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके अंदर कंपनी, क्लब, सोसाइटी, ट्रस्ट, म्यूनिसिपलिटी इंक्लूडेड होती है और जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सेपरेट पर्सन माना जाता है। स्टेचुरी ऑडिट में बॉडी कॉरपोरेट को ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, एक एक्सेप्शन को छोड़कर एलएलपी बॉडी कॉरपोरेट होते हुए भी स्टेचुरी ऑडिटर बन सकती है, और इंटरनल ऑडिट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगली बात, इंटरनल ऑडिटर आप किसे बना सकते हो? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बना सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट को बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये अदर वर्ड लिख दिया तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 138 ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो न सीए है ना सीएस है, लेकिन बीओडी को लगता है कि ये पर्सन बहुत बढ़िया ऑडिट करेगा। जैसे मैं न सीए हूँ न सीएस हूँ, फिर भी किसी कंपनी के बीओडी को लगता है कि जेपी सर बहुत बढ़िया ऑडिट करेंगे, तो मुझे भी इंटरनल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, बीओडी की मर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरनल ऑडिटर का नेचर कैसा होगा? इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जबकि सेक्शन 141 में स्टेचुरी ऑडिट में हमने पढ़ा था, हमने टोटल 11 पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन लोग कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। वहाँ पर हमने देखा था कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकते, लेकिन इंटरनल ऑडिटर में कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो भी बन सकता है, नहीं है तो भी बन सकता है। तो यहाँ पर खास बात क्या हुई, जैसा कि आपको पता है सीए करने के बाद या सीएस करने के बाद या सीएमए करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी कंपनी में जॉब कर लो, आपने 1.5-2 साल जॉब की, अब आपको लगता है आपके पास आपको नॉलेज हो गई, आप तो खुद का ऑफिस खोलकर बैठोगे, जॉब छोड़ दो, सीए इंस्टीट्यूट या सीएस इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लो, खुद का ऑफिस खोल लो। 1.5-2 साल ऑफिस चलाने के बाद आपको लगता है कि अपने बस की
बात नहीं है, अपन को तो जॉब ही करनी है, सीओपी वापस दे दो, फिर से जॉब कर लो। काम एक ही होगा, या तो खुद का ऑफिस खोलो या जॉब करो। ऑफिस खोलोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सटर्नल ऑडिटर में हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल ऑडिटर केवल सीए बनेगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, लेकिन यहाँ पर सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट या अदर प्रोफेशनल के पास सीओपी होना जरूरी नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, कंपनी सेक्रेटरी को इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, किसी भी पर्सन को बना सकते हैं। सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट तो सेक्शन 138 ने केवल एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। जब अदर प्रोफेशनल वर्ड आ गया तो आप किसी एडवोकेट को भी बना सकते हो यदि बीओडी को उचित लगे तो। अब ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इंटरनल ऑडिट में से क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर की पहली प्रेफरेंस रहेगी वो इसी टॉपिक में से क्वेश्चन दे। इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट किन किन कंपनियों को होगी? आपको पता है कंपनियां दो टाइप की हो सकती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी भी दो टाइप की हो सकती है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। हम ये कह सकते हैं लिस्टेड कंपनी हमेशा ही पब्लिक होती है, जबकि अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड बड़ी है, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी पर तो हमारा कंपनी एक्ट पूरा ही लगता है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होगा जो प्राइवेट कंपनियों पर लग जाए और पब्लिक लिस्टेड पर नहीं लगे। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी को हमेशा ही इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। देखो, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, स्टेचुरी ऑडिटर, वो सैंपल बेसिस पर चेक करता है, तो हो सकता है वो सभी गलतियां नहीं पकड़ पाए। यदि आप इंटरनल ऑडिट करवाओगे तो एरर एंड फ्रॉड कम होगी। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपको तो इंटरनल ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को यदि 4 में से एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। चारों कंडीशन पूरी होने ज़रूरी नहीं है, चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाओ। ये चारों ही कंडीशन हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए देखनी है। पहली कंडीशन में है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक के लिए असेट हुई कि लाइबिलिटी हुई? लाइबिलिटी हुई ना बैंक के लिए, तो आप लोगों के लिए असेट हुई। ऐसे ही आप पैसा कंपनी में जमा करा सकते हो, कंपनी भी आपको बैंक के जैसे इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी ने डिपॉजिट ली थी जनता से, 25 करोड़ या ज़्यादा थी पिछले साल। पिछले 365 दिनों में कभी भी एक दिन भी 25 करोड़ हो गई और बाकी के 364 दिन चाहे 25 करोड़ से कम थी तो भी इस साल आपको इंटरनल ऑडिट करवानी कंपलसरी हो जाएगी। इसी तरीके से पिछले साल में किसी भी दिन पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या ज़्यादा हो गई, या पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कभी भी लोन 100 करोड़ या ज़्यादा हो गया, लोन वो जो बैंक से लिया हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में पूछा जा सकता है। इसके अंदर यूटीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और कुछ अदर इंस्टीट्यूट आते हैं, कभी हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। या पिछले फाइनेंशियल ईयर की सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 200 करोड़ या ज़्यादा हो गई हो तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को इस साल इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। 25, 50, 100, 200। जब भी मैं इस प्रकार की लिमिट बताता हूँ, ज़्यादा वाला 99.99% सिचुएशन में टर्नओवर ही होता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी हमेशा ही अनलिस्टेड होती है। पब्लिक लिस्टेड के लिए हमने 4 कंडीशन देखी थी, 25, 50, 100, 200। यहाँ पर बस 2 ही कंडीशन देखनी है, 100 और 200। लोन फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर केवल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही लेना है, सभी प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं लेने हैं। बैंक सभी प्रकार के ले लेने हैं, चाहे शेड्यूल्ड हो, नॉन शेड्यूल्ड हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। वैसे आपके एग्जाम में एग्जामिनर इतना डिटेल में नहीं जाएगा, आपको 25, 50, 100, 200 और 100, 200 याद रखना है। अब हम एक बार फ्लो चार्ट से टॉपिक देख लेते हैं। इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में जब 100 या 200 करोड़ वाली लिमिट एक्सीड कर जाए तब 100 करोड़ वाली लिमिट लोन की, 200 करोड़ वाली टर्नओवर की। पब्लिक कंपनी में लिस्टेड है तो हमेशा रिक्वायरमेंट, अनलिस्टेड है तो 25, 50, 100 और 200।
फिर अब हम देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। वैसे तो ये वीडियो 15 मिनट का ही है, यदि आपके पास 15 मिनट भी नहीं हो तो दो चीज़ें आप देखकर चले जाना एग्जाम में। एक तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इंटरनल ऑडिट रिक्वायरमेंट का, और एक आप इस डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम से पहले ये दो चीज़ें जरूर देखकर चले जाना। 99% संभावना है आपका क्वेश्चन सही ही होगा, गलत नहीं होगा। डिफरेंस देखते हैं, जो मैंने रेड इंक में कर दिया है उस पॉइंट पर फोकस करना, इजीली समझ में आ जाएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना, ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी है, सभी कंपनियों को करानी पड़ेगी, प्राइवेट पब्लिक एनपीसी कैसी भी हो, जबकि इंटरनल ऑडिट केवल प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज जो अभी हमने पढ़ा उनको करवानी होती है। कौन सा ऑडिटर ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसे हटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, रिमूवल वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। और इंटरनल ऑडिटर को तो मैनेजमेंट कभी भी हटा सकता है। प्रोफेशनल एक्सटर्नल ऑडिटर का सीए होना कंपलसरी है और इंटरनल ऑडिटर तो कोई भी बन सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर के पास होना जरूरी है, इंटरनल ऑडिटर के पास सीओपी होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो सीएसीएस ही नहीं हो। बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर बनाना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर में बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर नहीं बना सकते, एलएलपी एक्सेप्शन है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में बना सकते हैं। अपॉइंट कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर, बीओडी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट का टॉपिक अलग से आएगा। इंटरनल ऑडिटर को बीओडी अपॉइंट करता है। स्कोप स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, कई जगह तो हमारा कंपनीज एक्ट बता देता है, जैसे सेक्शन 227। जब हम राइट पावर ड्यूटीज डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है, सेक्शन 227 और कंपनीज एक्ट के अदर प्रोविजंस बता देते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बता देते हैं, हमारा सीए एक्ट बता देते हैं। जबकि इंटरनल ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, बीओडी या ऑडिट कमेटी डिसाइड करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने खुद ने बनाया है क्वेश्चन, 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं तो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप गलत बताओगे तो इसका आंसर मैं खुद ही बताने वाला हूँ। आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, यदि आप लाइव देख रहे हैं तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तब तक मैं आपको कल की क्लास के बारे में बता देता हूँ। कल हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड डिसीजन, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, 1-1.25 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2009 से दिसंबर 2019 तक के नेट कॉमर्स के सभी क्वेश्चन, केरला सेट, कर्नाटका सेट, सभी क्वेश्चन और बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी मेहनत से मैंने वो वीडियो बनाया है, आज आने वाला था लेकिन थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो कल आएगा, तो कल वो वीडियो देखना ना भूलें। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। इंटरनल ऑडिटर कैन बी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इंटरनल ऑडिटर मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी डजेंट रिक्वायर इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मे रिलाई ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखो 1 वाला हमारा सही है, सेकंड वाला भी सही है। कुछ सोच रहे होंगे पहला और दूसरा तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक सही है तो दूसरा सही कैसे हो सकता है? दोनों ही सही है, इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 3 वाला हमारा गलत है, प्राइवेट कंपनी को भी इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। 4th भी हमारा सही है, सेक्शन 610 ये कहता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क पर विश्वास कर सकता है, बस उसे चेक कर लेना चाहिए इंटरनल ऑडिटर किसी बढ़िया प्रोफेशनल ने की है क्या, क्या क्या चीज़ें उसने चेक की है, कितनी ईमानदारी से, इंडिपेंडेंस से उसने चेक किया है। तो केवल 3 हमारा फॉल्स है, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि ऑडिट का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया है तो आपकी स्क्रीन पर है, उनको भी देख डालिए, और आपकी जो भी ओपिनियन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, क्वेरी हो, अदर सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।